बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है टाइप्स ऑफ वेव्स की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में भी कहा था कि हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिटेल से करेंगे, तो ये टॉपिक उस डिटेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी ट्रांसवर्स वेव के बारे में कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो ट्रांसवर्स वेव को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि व्हेन पार्टिकल्स ऑफ वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन ऑफ वेव का मतलब है कि जिस तरफ वेव जा रही है। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि वेव हम कंसिडर करते हैं इस तरफ राइट साइड पे जा रही है यूं करके, और अगर पार्टिकल्स जो हैं वो इसके परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव। और इसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है कि ये है आपके पास ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव को इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, आप लोग पढ़ते भी आए हैं, बस यही है कि अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कह देते हैं। आगे चलते हैं और इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज आ जाती है क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में कहा जाता है कि पार्ट ऑफ वेव अबव द मीन पॉइंट। ठीक है, यानी कि अगर ये मेरे पास एक वेव है तो ये सारा का सारा पार्ट क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाएगा। ये स्टूडेंट्स की मिसकॉन्सेप्शन होती है कि सिर्फ ये टॉप वाला पॉइंट जो है ये क्रस्ट कहलाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारा का सारा पोर्शन जो कि अबव मीन पोजीशन होगा ये क्रस्ट कहलाएगा। अगली चीज जो है वो आ जाती है ट्रफ। तो ट्रफ को कहा जाता है कि पार्ट ऑफ वेव बिलो मीन पॉइंट, यानी कि जो ये सारा का सारा पोर्शन है ये कहलाएगा ट्रफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज आ जाती है वन वेव कि एक ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ठीक है, तो वन कंप्लीट क्रस्ट प्लस ट्रफ जो है उसको हम कहते हैं कि ये एक वेव बना रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये, तो इसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, तो ये वन वेव है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि ये कर लें, तो ये देखें स्टूडेंट्स कि ये हाफ क्रस्ट, ये भी हाफ क्रस्ट और ये फुल ट्रफ, तो ये भी आपके पास वन क्रस्ट और वन ट्रफ बन रहा है, तो ये भी वन वेव है। अगर मैं कह दूं इस तरह से कि ये क्या है, तो इसको अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये हाफ क्रस्ट बन रहा है और यहां पे हाफ ट्रफ बन रहा है, तो हाफ क्रस्ट और हाफ ट्रफ मिलके हाफ वेव बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितनी वेव है। ठीक है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है और एक वेव क्या होती है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा वेवलेंथ को देख लेते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, वेवलेंथ अपने नाम में एक फुल डेफिनेशन है कि वेवलेंथ यानी कि लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब एक वेव में, ट्रांसवर्स वेव में एक वेव कितनी होती है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। यानी कि अगर ये वेव है आपके पास इस तरह से, तो ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके जितनी लेंथ बना रहे हैं वो इसकी वेवलेंथ कहलाएगी। सिंपल बात है। ठीक है, अगर मैं वेव को कंसिडर करूं तो वेव को
मैं इस तरह से वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकता हूँ कि ये इसकी ज़ीरो वेवलेंथ है, ये इसकी हाफ वेवलेंथ है, ये फुल है। तो ये आपके पास हो जाएगी λ/4 और ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 λ/4। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास हाफ क्रस्ट की वेवलेंथ कितनी होती है तो λ/4 होती है, फुल क्रस्ट की कितनी होती है λ/2 होती है, हाफ ट्रफ की कितनी होती है λ/4 होती है। अगर एक क्रस्ट प्लस हाफ ट्रफ हो तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या आंसर होगा। आगे जाते हैं इसके फॉर्मूलाज को जरा सा देख लेते हैं। तो वेवलेंथ सबसे पहले आपके पास होता है गिवन लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, इसका सवाल क्या आता है आपसे, इसका सवाल इस तरह से आ जाता है कि 10 waves are passing in a string of length 20 meter. What is the wavelength? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वेवलेंथ को आप कर देंगे 20 मीटर डिवाइडेड बाय 10, तो 2 मीटर आ जाएगा आपके पास क्या वेवलेंथ। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी v/f, और f की जगह अगर आप टाइम पीरियड रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये आ जाएगी v इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हैं जिसके जरिए आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो सबसे पहले टाइम पीरियड को देख लेते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन या पैसेज ऑफ वन वेव। ठीक है, यानी कि एक वेव जितनी देर में बनती है वो क्या कहलाता है, इसका टाइम पीरियड कहलाता है। सिंपल सवाल किस तरह से आता है टाइम पीरियड का, सवाल इस तरह से आता है कि 10 waves passes through a point in 30 seconds. What is the time period? ये सवाल आ जाता है। तो ऐसे तमाम सवालों को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन आप लोग यूज करेंगे वो ये करेंगे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स 10 है, टाइम 30 है, तो ये हो जाएगा 1/3 सेकेंड्स। अच्छा सॉरी, ये मुझसे मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दिया है। ये हो जाएगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/10 या 3 सेकेंड्स आ जाएगा टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड या पास्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेव्स। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमने देख लिया क्रस्ट क्या होता है, हमने देख लिया ट्रफ क्या होता है, एक वेव क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव का टॉपिक कंप्लीट। ट्रांसवर्स वेव के बाद नेक्स्ट चीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगर जनरली डिस्कस करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कहा जाता है कि इसमें पार्टिकल्स ऑफ वेव जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलली टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव।
यानी कि अगर वेव आपकी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपके पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, इसके पैरेलली वाइब्रेट करेंगे। इसलिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ये इस तरह से ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसकी भी इसी तरह प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है कंप्रेशंस, ठीक है। कंप्रेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर इज कॉल्ड एज कंप्रेशन, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं कि एक ट्यूनिंग फोक है हमारे पास जो कि यहां पर जाती है और एयर को प्रेस करती है, तो उसके रिजल्ट में जो चीज बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर रेयरफैक्शन की अगर बात की जाए यहां पे, तो रेयरफैक्शन हमारे पास होता है एरिया ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। तो जब ये ट्यूनिंग फोक जो है आपकी ये वापस आएगी तो यहां पर एक्सपेंड करेगा, प्रेशर लो होगा और इस एक्सपेंड को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो इसी तरह जो आपके पास वेव है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस, रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। अगर एक वेव की बात की जाए तो इसमें एक वेव होती है वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन, ठीक है। तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिलके हमारे पास क्या बनाता है, एक वेव कंस्टिट्यूट करती है। तो अगर मैं यहां पर एक वेव को करना चाहूं तो यहां से लेकर यहां तक जो होगी वो क्या होगी, वन वेव होगी, ठीक है। नेक्स्ट ही स्टूडेंट्स हम जाएंगे उसी तरह वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ भी हमारे पास इक्वल होगा लेंथ ऑफ वन वेव या वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन, ठीक है। तो वेवलेंथ की इक्वेशन सेम रहेंगी आपके पास कि वेवलेंथ इज इक्वल टू v बाय एफ या v इंटू टाइम पीरियड या टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। फिर आगे टाइम पीरियड पे आएंगे तो टाइम पीरियड भी वही रहेगा कि नंबर ऑफ वेव्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, और फॉर्मूला अगेन वही रहेगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स या फिर 1/f। और फाइनली अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। या उसको लिखा जा सकता है 1/t या नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव की थोड़ी सी डिटेल। फर्दर थोड़ा सा आगे जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एक दो छोटी छोटी टाइप्स को, जो कि है हमारे पास, जिसमें पहली आती है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स के प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? तो प्रोग्रेसिव वेव्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वेव्स विच कैरी, बल्कि विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये स्टूडेंट्स एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये आपके काम की डेफिनेशन है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लाइट की, लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है। मैं बात करूं साउंड की, तो अगर मैं यहां से बोलूंगा तो जो मेरे पास बंदा होगा मेरी आवाज उस तक जाएगी, ठीक है, यानी कि वो वेव ट्रेवल करेगी। वाटर वेव्स की, वाटर वेव्स भी क्या होती हैं कि अगर ये एक पूल है तो अगर इस वाटर में स्टोन फेंकेंगे तो स्टोन से एक वेव जो जनरेट होगी वो यहां पर आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स की। जबकि अगर नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स को देखें तो उसमें आपके पास स्टैंडिंग वेव्स आ जाती हैं। स्टैंडिंग वेव्स अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एक स्ट्रिंग है, यहां से वेव गई, यहां से वापस आ गई, ये कहीं ट्रेवल नहीं कर रही, ठीक है। इसी तरह अगर ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव्स हैं तो वो भी ट्रेवल नहीं कर रही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी जो है वो प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि स्टैंडिंग वेव्स जो है वो प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं होती, ठीक है। तो ये आपकी होगी टाइप्स ऑफ वेव्स की डिटेल। अब हम जाएंगे वेलोसिटी ऑफ वेव्स पे।